पास 2 लैपटॉप्स है। एक डेल कंपनी का लैपटॉप है जिसमें i3 प्रोसेसर और 8 GB रैम दी गई है, जबकि सेकंड लैपटॉप यहां पर मेरे पास है एसर कंपनी का जिसमें क्वाड कोर प्रोसेसर और 4 GB रैम दी गई है। जो डेल कंपनी का लैपटॉप है i3 वो मैंने परचेज किया था 35,000 रुपीज में, जबकि ये एसर कंपनी का लैपटॉप मुझे काफी सस्ता मिल गया था क्योंकि उस टाइम ऑफर चल रहा था। ये लैपटॉप मुझे मिला था सिर्फ 13,000 रुपीज में। यहाँ पर मेरे पास एक डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर भी है। इसको सिस्टम, कंप्यूटर और डेस्कटॉप भी कहा जाता है। इसमें i3 प्रोसेसर और उसके साथ ही 8 GB की रैम दी गई है। यहाँ पर मैंने सैमसंग की एलईडी इसके साथ अटैच की हुई है। चलिए हम बात करते हैं कि लैपटॉप और कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये होता है कि लैपटॉप काफी कंफर्टेबल होते हैं। आप इन्हें इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। आप इन्हें बैग में रखेंगे, एक चार्जर साथ में रखेंगे और कहीं भी आप इन्हें लेकर के जा सकते हैं, जबकि डेस्कटॉप के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ काफी सारी चीजें अटैच होती है, इसलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इजी नहीं होता है। आपको इसको एक बार सेटअप करने के बाद अगर आप इसे हटाएंगे, दूसरी जगह सेटअप करना चाहेंगे तो उसमें काफी मुश्किल आती है। सेकंड डिफरेंस ये है कि लैपटॉप में आपको एलईडी अटैच मिलती है, आपको अलग से कोई एलईडी लेने की जरूरत नहीं मिलती है। इसी तरीके से लैपटॉप के लिए आपको यूपीएस की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मान लीजिए आप कहीं पर काम कर रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाए तो आपका लैपटॉप बंद नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक बैटरी इनबिल्ट होती है जिसकी वजह से आपका लैपटॉप चलता रहेगा और आपका सारा काम सेफ रहेगा। जबकि कंप्यूटर में आपको इनबिल्ट एलईडी नहीं मिलती है, बल्कि एलईडी आपको अलग से परचेज करनी होती है। साथ ही इसमें इनबिल्ट यूपीएस भी नहीं होता है। मान लीजिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर और लाइट अचानक से चली जाती है तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा और आपने जितना भी काम किया था वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक यूपीएस परचेज करना होता है अलग से। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो बीच में रखा हुआ है ये यूपीएस है, जो कि मैंने अलग से परचेज किया था। इसका काम ये होता है कि अगर लाइट अचानक से चली जाती है तो कंप्यूटर बंद नहीं होगा, बल्कि अगले 10-15 मिनट तक कंप्यूटर चलता रहेगा, जिससे आप अपने किए हुए काम को इजीली सेव कर सकते हैं। तीसरा बड़ा डिफरेंस ये होता है कि लैपटॉप में आपको इनबिल्ट स्पीकर्स मिल जाते हैं, आपको अलग से स्पीकर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसी तरीके से वाईफाई भी आपको इसमें इनबिल्ट मिलता है, आपको अलग से इसमें वाईफाई कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि कंप्यूटर में आपको इनबिल्ट स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, स्पीकर्स आपको अलग से लगाने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने इंटेक्स के स्पीकर्स परचेज किए हैं, अलग से सिस्टम में लगाए हुए हैं। और साथ ही इसमें वाईफाई भी अगर आप चाहें तो इनबिल्ट करा सकते हैं, लेकिन सिस्टम में वाईफाई इनबिल्ट आता नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये छोटा सा जो कार्ड लगाया हुआ है ये एक वाईफाई कार्ड है जो मैंने अलग से लगाया है। अगर मैं इसको निकाल दूं तो मेरे सिस्टम में वाईफाई वर्क नहीं करेगा। इसके अलावा इन दोनों में कोई और खास डिफरेंस नहीं है। आप लैपटॉप में भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं और आप डेस्कटॉप में भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप लैपटॉप में भी एक एक्स्ट्रा रैम लगा सकते हैं, पोर्ट दिया गया होता है, और आप डेस्कटॉप में भी एक एक्सटर्नल रैम लगा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या फिर आपको कंप्यूटर यानी सिस्टम लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर आपके घर में स्पेस कम है या फिर आपको बार बार कहीं आना जाना आपका लगा रहता है, तब आपको ऐसे में लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप को कैरी करना काफी इजी होता है। अगर आप हॉस्टल में हैं तो आप इसको सही तरीके से रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कहीं सफर में हैं तब भी आप इसको साथ ले जा सकते हैं, और आप रास्ते में या जहां पर भी आप जा रहे हैं वहां जाकर आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। आप बस लैपटॉप बैग में डालेंगे, चार्जर साथ में डालेंगे और आप कहीं भी बिंदास जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके घर में स्पेस कम है तो आपको लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप को आप कहीं भी रख करके यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं आना जाना नहीं होता है, आपके घर में काफी स्पेस है और आप एक ही जगह बैठ करके कंप्यूटर पर काम करते हैं, आपको जगह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तब आपको ये सिस्टम यानी कंप्यूटर लेना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर यानी सिस्टम लैपटॉप से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। मेरे पास जो लैपटॉप है i3 प्रोसेसर और 8 GB रैम है, लेकिन जब मैं उस पर एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करता हूं तो वो काफी हैंग हो जाता है और काफी स्लो वर्क करता है। जबकि ये सिस्टम है और सिस्टम में i3 प्रोसेसर है, साथ ही 4 GB रैम है, मतलब सेम चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें मैं एक ही टाइम में एंड्रॉइड स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो और कैमटेसिया को यूज कर सकता हूं। और आप जानते ही हैं ये सॉफ्टवेयर काफी पावरफुल होते हैं और काफी लोड लेते हैं।
लेकिन फिर भी अपनी सिस्टम पर मैं इन तीनों को एक साथ भी रन करता हूं, तब भी ये सिस्टम सही तरीके से काम करता है। दूसरा बड़ा रीजन लैपटॉप को लेने का ये है कि अगर आपको नेटवर्किंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है तब आपको लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई नेटवर्किंग, कोई केबलिंग नहीं करनी पड़ती है। बस आपको लैपटॉप लेना है, विंडो इंस्टॉल करनी है और आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। आपको कोई भी सिंगल केबल एक जगह से दूसरी जगह अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको नेटवर्किंग आती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है केबलिंग से, और जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे केबल इधर से उधर जा रहे हैं, तो ये डेस्कटॉप यानी सिस्टम में होता ही होता है। तो अगर आपको इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तब आपको सिस्टम ही